ज्ञान सागर में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चाणक्य नीति शास्त्र के 16वें अध्याय के विषय में चर्चा करेंगे। नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे मनुष्य का जीवन व्यर्थ है जो ए मोक्ष पाने के लिए परमात्मा का ध्यान नहीं करता, बी स्वर्ग की प्राप्ति के लिए धर्म नहीं करता, सी और ना ही स्वप्न में भी स्त्री के कठोर स्तनों का आलिंगन किया और ना ही उसने संभोग किया। नंबर 2, स्त्री चरित्र। स्त्रियां बात एक से करती हैं, कटाक्ष से दूसरे को देखती हैं तथा मन से किसी तीसरे को चाहती हैं। उनका प्रेम किसी एक पुरुष के लिए नहीं होता। नंबर 3, आचार्य कहते हैं कि यदि किसी स्त्री के विषय में कोई पुरुष यह सोचता है कि वह स्त्री उस पर रीझ गई है तो वह महामूर्ख है। इसी भ्रम में वह उस स्त्री के वश में हो जाता है और खिलौनों की तरह उसके इशारों पर नाचने लगता है। अर्थात किसी स्त्री से आसक्ति की आशा करना मूर्खता है। नंबर 4, ए धन पाने पर सभी में घमंड आ जाता है, बी विषय बुराइयों में फंसने के बाद किसी के दुखों का अंत संभव नहीं है, सी स्त्रियां सभी पुरुषों के मन को डिगा देती हैं तथा डी राजा का प्रिय कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। ई मौत की आंखों से कोई नहीं बचता। एफ भीख मांगने पर किसी को आदर नहीं मिलता तथा जी दुष्टों के साथ रहकर कोई सकुशल नहीं रह सकता। नंबर 5, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विधाता ने ना तो कभी सोने का हिरण बनाया, ना किसी ने ऐसा हिरण देखा और ना ही सुना। फिर भी भगवान राम को क्या सूझी कि सोने का हिरण देखकर सीता जी के कहने पर उसे मारने चल दिए। तात्पर्य यह है कि परेशानी का समय आने पर व्यक्ति की बुद्धि ही मारी जाती है। नंबर 6, महानता। गुणों से ही मनुष्य महान बनता है। गुणहीनता उसको अस्थायी लाभ तो दे सकती है परंतु स्थायी नहीं। नंबर 7, मनुष्य के पास चाहे कितना भी धन संपत्ति क्यों न हो, सब जगह उसका सम्मान नहीं होता। गुणवान व्यक्ति का आदर सब जगह किया जाता है। नंबर 8, स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने पर इंद्र की भी इज्जत घट जाती है। वास्तव में गुणी व्यक्ति वही है जिसकी प्रशंसा और लोग करते हैं। नंबर 9, गुण भी योग्य और विवेकशील व्यक्ति के पास जाकर ही
सुंदर लगता है। सोने में जड़ जाने पर ही रत्न सुंदर लगता है। नंबर 10, यहाँ आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि मनुष्य गुणी होता है तो उसे उसके अनुरूप योग्य स्थान या पद की आवश्यकता होती है। योग्य स्थान न मिलने पर वह दुखी हो जाता है। नंबर 11, अनुचित धन। अनुचित धन का तिरस्कार करना चाहिए। जो धन ऐसे स्रोतों से प्राप्त हो उसके लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ए, जो धन किसी को दुखी करके प्राप्त किया गया हो। बी, जो धन चोरी, तस्करी, कालाबाजारी आदि अवैध तरीकों से कमाया गया हो। सी, जो धन देश के शत्रुओं से मिला हो, अर्थात देशद्रोह द्वारा अर्जित किया गया हो। नंबर 12, धन का उपयोग समाज कल्याण में, परोपकार में तथा जरूरतमंदों की सहायता में होना चाहिए। वधु के समान अंदर बंद रहने वाली लक्ष्मी किसी काम की नहीं। जिसका धन तिजोरी में बंद रहता है वह किसी के काम नहीं आता। नंबर 13, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सभी प्राणी सदा ही अतृप्त रहते हैं, अर्थात धन, जीवन, स्त्री तथा भोजन की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। इनकी चाह सदा बनी रहती है। जो लोग संसार से चले गए वे अतृप्त रहकर ही गए। जो जा रहे हैं वे भी अतृप्त हैं और भविष्य में भी सब अतृप्त ही जाएंगे। 14, दान हमेशा योग्य और जरूरतमंद लोगों को ही देना चाहिए। सभी यज्ञ, दान, बलि आदि नष्ट हो जाते हैं, परंतु सुपात्र के लिए दिए गए दान और अभयदान का फल कभी नष्ट नहीं होता। 15, सबसे हल्का तिनका होता है। तिनके से भी हल्का रुई का रेशा होता है, किंतु भिखारी को रेशे से भी हल्का माना गया है। नंबर 16, निर्धनता। आचार्य चाणक्य निर्धनता को अभिशाप मानते हुए कहते हैं कि निर्धन होकर समाज में जीने से तो वनवास अच्छा है। समाज में भाई बंधुओं के बीच गरीबी में जीना अच्छा नहीं है। 17, मीठे बोल। मधुर वचन बोलना दान के समान है। इससे सभी मनुष्यों को आनंद मिलता है, अतः मधुर ही बोलना चाहिए। मधुर बोलने में कैसा संकोच। 18, इस संसार रूपी वृक्ष के अमृत इस संसार रूपी वृक्ष के अमृत के समान फल हैं। एक है सुंदर बोलना तथा सज्जनों की संगति करना। 19, आचार्य चाणक्य कहते हैं
कि कई जन्मों तक दान, अध्ययन तथा तपस्या करने पर ही मनुष्य दानी बनता है, अध्ययन करता है और तपस्वी बनता है। ये गुण किसी एक जन्म में नहीं आते, कई जन्मों के अभ्यास से ही इनकी प्राप्ति होती है। नंबर 20, स्वयं को याद विद्या तथा अपने पास उपलब्ध धन ही समय पर काम आते हैं। किसी को कर्ज दिया गया धन तथा पुस्तकों में लिखी हुई विद्या अचानक आवश्यकता पड़ने पर काम नहीं आते। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।